नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी अडानी की। और अडानी की बात इसलिए होनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले पर जांच के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कही थी वो कमेटी बन गई है। 5 सदस्यीय कमेटी है। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सप्रे उसके अध्यक्ष हैं। उसके अलावा उस कमेटी में केवी कामत, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट जैसे नाम शामिल हैं। तो इस कमेटी को 2 महीने का वक्त दिया गया है। साथ में सेबी को भी कहा गया है कि आप अपनी जांच जो चल रही है उसको 2 महीने के अंदर पूरा करें और सारे सहयोग करें। अपने जो जांच का अपडेट है वो इस कमेटी को देते रहें और कमेटी जो पूछे वो बताएं। और एजेंसियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं। कमेटी का काम भी 2 महीने का है कि वो 2 महीने के बाद कमेटी भी अपनी रिपोर्ट दे और 2 महीने के बाद सेबी भी अपनी रिपोर्ट सौंप दे। ये 2 महीने का टाइम दिया गया है। क्या अब 2 महीने तक सुनवाई नहीं होगी? इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है, क्योंकि जो 4 याचिकाएं हैं उनमें जो पार्टीज मेंशन थी उनको सबको नोटिस भी भेजे गए हैं और उनके जवाब भी आने हैं। इसमें भारत की सारी जांच एजेंसियां शामिल हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शामिल है और एसबीआई भी शामिल है। लेकिन आज अडानी पैक का जो हाल देखें, लगातार तीसरे दिन फिर अडानी के शेयरों में हरियाली दिख रही है और अडानी एंटरप्राइजेस करीब 3.25% ऊपर बंद हुआ है। अडानी ग्रीन अपर सर्किट, अडानी पोर्ट्स 4.25% ऊपर, अडानी पावर में अपर सर्किट और अडानी ट्रांसमिशन में अपर सर्किट। अंबुजा सीमेंट भी लगभग अपर सर्किट के नजदीक पहुंच गया 4.84%। एसीसी 1.8% ऊपर। एनडीटीवी में 5% के अपर सर्किट के नजदीक वो पहुंच गया, बिल्कुल अंत होते होते। और अडानी टोटल ग्रीन में भी 4.56% का उछाल है। अडानी विल्मर में 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। इस सबके बीच एक खबर यह आई थी कि बाजार में ब्लॉक डील हुई हैं। अडानी के शेयरों में ब्लॉक डील्स हुई हैं और वो ब्लॉक डील्स कहां से कैसे हुई, उन ब्लॉक डील्स की वजह से ये शेयर चले हैं। काफी बड़ी मात्रा है उन ब्लॉक डील्स की। और अब यह रहस्य खुल गया है। कुछ समय पहले ही अभी एक बयान आया है अडानी समूह की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका की एक ग्लोबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट बुटीक है GQG पार्टनर्स, उन्होंने 15,446 करोड़ रुपए लगाए हैं, यानी एक सीरीज ऑफ सेकेंडरी ब्लॉक ट्रेड ट्रांजैक्शन किए हैं। तो ये ब्लॉक डील्स हुई थी, वो ब्लॉक डील्स करने वाली पार्टी के सामने आ गई है, वो GQG पार्टनर्स है। और इन्होंने अडानी पोर्ट्स एंड SEZ में, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में, अडानी ट्रांसमिशन में और अडानी एंटरप्राइजेज में, इन सब में BSE और NSE में लिस्टेड कंपनियां हैं दोनों सारी। और इनमें GQG ने ये पैसा लगाया है। इन्होंने सेकेंडरी मार्केट से ये सौदा करके खरीदा है और इसके डिटेल्स दिए गए हैं कि कितने शेयर उन्होंने किस भाव पे खरीदे हैं। तो अडानी एंटरप्राइजेस के इन्होंने 3,87,01,168 शेयर 1410.86 रुपए के भाव पर खरीदे हैं, जो 5,460 करोड़ रुपया होता है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के 8,86,00,000 शेयर 596.20 रुपए के भाव पर खरीदे गए हैं, यह है 5,282 करोड़। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड 2,84,00,000 शेयर 668.40 रुपए के भाव पर 1,898 करोड़। और AGEL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 5,56,00,000 शेयर 504.60 रुपए के भाव पर 2,806 करोड़ ये हुआ। तो ये कुल मिलाकर 15,446 करोड़ या 1.87 बिलियन अमेरिकन डॉलर। GQG पार्टनर क्या है जिसने ये किया है? तो GQG पार्टनर के बारे में इसी रिलीज में लिखा गया है कि ये एक लीडिंग ग्लोबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट बुटीक है और ड्रिवन बाय क्लाइंट अलाइनमेंट। GQG ने काफी तगड़ा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिजल्ट दिया है अपनी कोर स्ट्रेटजीज के चारों ओर। यहां एक चीज जो मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो उसमें पाया कि राजीव जैन साहब हैं जो इस GQG पार्टनर्स के चेयरमैन और CIO हैं, चेयरमैन और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। इसके अलावा बहुत ज्यादा ब्यौरा उसमें नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि दिया नहीं गया है, लेकिन जितना समय था उसमें मैं उसमें ज्यादा खंगाल नहीं पाया। कुछ और नाम है, लेकिन वो नामों में भारतीय नाम एक ही है और वो भारतीय नाम राजीव जैन जो इसके चेयरमैन हैं। इससे पहले करीब 6 साल से वो ये बुटीक इन्वेस्टमेंट चला रहे हैं और इससे पहले उन्होंने एक लंबी पारी एक ही इन्वेस्टमेंट हाउस में खेली है।
तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अडानी के शेयरों में किसने ब्लॉक डील की, यह रहस्य अब सामने आ गया है। लेकिन क्या अब राजीव जैन से, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है, उनको किसने ये पैसा दिया है यहां लगाने के लिए, ये सवाल अभी फिर खड़ा हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज बाजार में जो लोग जानना चाहते थे कि आखिर अडानी के शेयर चले कैसे, अडानी के शेयरों में किसने पैसा लगाया, उनके इस सवाल का जवाब तो मिल गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी का ऐलान किया है, उस जांच कमेटी के सदस्य फाइनल कर दिए हैं, उनका स्कोप बता दिया है कि उन्हें क्या क्या जांच करनी है। साथ में सभी एजेंसियों को कहा है उनको सहयोग करें। लेकिन उससे क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उठाए गए सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। अभी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के साथ साथ ये मांग भी उठेगी। हालांकि गौतम अडानी का बयान आया है जिन्होंने स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, और साथ में उन्होंने कहा है कि अंत में सत्य की विजय होगी, ट्रूथ विल प्रिवेल। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने कहा है कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच ही होनी चाहिए, यानी संयुक्त संसदीय समिति बैठनी चाहिए। तो यह मसला अभी ठंडा नहीं पड़ा है, लेकिन शेयर क्यों गर्म हुए हैं, शेयरों में क्यों रफ्तार आई है, इसका जवाब इस रिलीज के साथ एक हद तक मिल गया है। इसके साथ जो कल बात हो रही थी कि अडानी को एक $3 बिलियन की क्रेडिट लाइन मिली है, उसका अडानी समूह की तरफ से खंडन आ गया कि इस तरह की कोई बात हमने नहीं कही है, कहीं से भी जिसने भी छापी है वो गलत छापी है। तो अभी उतार चढ़ाव का सिलसिला पूरी तरह एक तरफा नहीं हुआ है, थमा नहीं है, ये कहने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।